हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सरकार ओवरलोडिंग को रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर ले, लेकिन प्रशासन की सुस्त कार्यशैली सरकार की कोशिशों पर पलीता लगा ही देती है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में ओवरलोडिंग हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रही है। ओवरलोडिंग जितनी गैर कानूनी है, उतनी ही हादसों को न्योता भी देती है। प्रदेश सरकार लगातार ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने का दावा करती है, लेकिन इसे प्रशासनिक लापरवाही कहिए या कुछ और, अभी तक ओवरलोडिंग पर लगाम है। और जब ओवरलोडिंग पर लगाम नहीं लग रही, तो क्रशर जोन में नियमों की अनदेखी करके काम किया जा रहा है। क्रशर ज्यादा चलाए जा रहे हैं ताकि ओवरलोडिंग कर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, और ये सब हो रहा है नियमों को ताक पर रखकर। ये तस्वीरें महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी गांव धोलेरा की हैं। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा होगा कि यहाँ धूल भरी आंधियां चल रही हैं, लेकिन ये धूल भरी आंधियां नहीं, क्रशर जोन से उड़ने वाली धूल है, जो न सिर्फ पर्यावरण को दूषित करती है, बल्कि हवा में इस कदर जहर घोल रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है। आप जैसा मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार जो है मिट्टी और डस्ट किस तरीके से उड़ रही है, और पूरा जो वातावरण है, यहाँ पर वातावरण की बात की जाए तो पूरा वातावरण यहाँ पर ऐसा हो रखा है जैसे यहाँ कोई तूफान या आंधी आ रही हुई। ऐसा आज की स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति रोजाना रहती है। नियम कहता है कि क्रशर पानी के छिड़काव के साथ चलना चाहिए, जिससे धूल के कण हवा में ना उड़ें बल्कि जमीन पर बैठ जाएं। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पानी का छिड़काव न करने की एक और वजह है, और वो है इस क्षेत्र का डार्क जोन में होना, जिसकी वजह से यहाँ पानी की किल्लत रहती है। यही वजह है कि यहाँ छिड़काव भी नहीं किया जा सकता। क्रैशरों के लिए यह नियम है कि क्रैशर्स जो हैं ये पानी का छिड़काव करें और उसके बाद के अंदर पत्थरों की पिसाई करें। अब यह संभव नहीं है, क्योंकि एक तरफ डार्क जोन है, दूसरी तरफ क्रैशर जोन। अगर क्रैशर जोन पानी का छिड़काव करते हैं तो इनको क्रशर चलाने पड़ते हैं, और पानी का छिड़काव नहीं करते तो क्रशर नहीं चला सकते। और पानी का छिड़काव ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये डार्क जोन है, यहाँ पर छिड़काव करना मना है। कोई भी कॉमर्शियल कनेक्शन यहाँ जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा, किसी भी प्रकार का नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर फिर ये क्रशर जोन चल रहे हैं तो चल कैसे रहे हैं? यहाँ पर प्रशासन और सरकारें कर रही है तो क्या कर रही है? अब जब नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है, तो भला ओवरलोडिंग के नियमों का पालन कैसे किया जा सकता है? ट्रकों में तय वजन से ज्यादा वजन रखकर यहां से रवाना किया जाता है। पास तो 21 टन वजन किया गया, लेकिन ट्रक में लोड 49 टन है, डबल से भी ज्यादा। इस बात को खुद ट्रक चालक ने कबूला है। सुंदर, कितना टन माल होगा इस गाड़ी में? इसमें तो है 49 टन। 49 टन। और पास की बात की जाए तो कितने टन पास है यहाँ पे आपके आरसी में? आरसी में 21 टन पास है, यानी लगभग डबल से भी ज्यादा। हाँ। तो रोजाना ऐसे ही चलते हो? रोज चलते हैं यहाँ। कोई रोक टोक? कोई रोक टोक नहीं है यहाँ। अब सवाल ये भी उठता है कि जब ओवरलोडिंग पर कार्रवाई के नियम हैं, तो फिर क्यों ओवरलोड करके ट्रकों को रवाना किया जाता है? तो इसके जवाब में एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि खान वाले रोकने के बाद भी नहीं मानते और ओवरलोडिंग के साथ ट्रकों को यहाँ से निकालते हैं। कितना माल होगा इसमें? इसे 35 टन। 35 टन। हाँ। आरसी में कितना पास है? हाँ? आरसी में कितना पास है? 15 टन। ओवरलोड चल रहे हो? हाँ जी। कोई रोकता टोकता नहीं है? आते हैं मारने वाले। क्या कहते हैं? ओवरलोड मत लाओ। फिर आप लोग मानते नहीं? ये मानते नहीं है खान वाले नहीं मानते। यहाँ मौजूद ट्रक चालकों में से एक ट्रक चालक ने बताया कि जब पुलिस वाले वहाँ तैनात रहते हैं, तब तक लोड नहीं किया जाता। पुलिस वालों के जाने के बाद यहाँ से लोड को निकाला जाता है। कैसे चलता है? कोई रोका टोकी नहीं? ऐसे तो वहाँ रोका टोकी है ना? नहीं, यहाँ पे आपके लोकल क्रशर जोन में नहीं आते हैं ना, पुलिस वाले आते हैं। हाँ, फिर रोकते हैं, भग जाते हैं, खड़ी कर देते हैं। अच्छा, खड़ी करके भग जाते हैं। आप भग जाते हो या पुलिस वाले भग जाते हैं? नहीं, हम तो खड़ी कर देते हैं, ले जाओ सब चाबी, ये गाड़ियाँ खड़ी। हाँ, फिर तो वो उठा के ले जाते हैं, चालान करते हैं।
मतलब कहने का मतलब है जब तक पुलिस खड़ी है, जब तक यहाँ पर कोई पत्थर ओवरलोड नहीं आएगा, उसके बाद में चाहे वो क्रैशर वाला भरता हो चाहे कोई भी भरता हो। हाँ, कोई भी भरता हो। ये तो थी ओवरलोडिंग की बात। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो ट्रक यहाँ से निकाले जाते हैं और जो ट्रक ड्राइवर हैं, इनके पास कागजात भी पूरे नहीं होते। आरसी तो स्टेट के पास होती है, इनके वाहन चलाने के लाइसेंस भी इनके पास नहीं होते। जो आरसी है उसी के पास रहती है। आरसी सेठ के पास रहते हैं कागज तो यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाएगा। अच्छा, लाइसेंस रखते हैं। आपके पास है हैवी का? और क्या दिखाएंगे एक बार? है दिखाएंगे? फोटोकॉपी है। एक बार दिखाएंगे तो? फोटोकॉपी के काम एक बार देख तो ले कि लाइसेंस है भी या नहीं है। बगैर लाइसेंस के चलाएंगे? बहुत चल रही है। तो लोकल कहाँ चलाएंगे, लाइसेंस लाएंगे? बहुत चल रही है मेरे भाई। ये सही है सर, लोकल कहाँ रखेंगे यहाँ? तो लाइसेंस जेब में ही नहीं रखते गाड़ी चलाते? यही बटवा नहीं लाते ना। अब इन सब के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रशर मालिक और ओवरलोड माफिया कितना नियमों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि ना तो यहाँ नियमों के अनुसार क्रशर चलाए जा रहे हैं, ना ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ना ही ओवरलोडिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है, ना ही ड्राइवरों के पास गाड़ियों के पूरे कागजात होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन इस मामले में कुछ क्यों नहीं कर पाता। जब हरियाणा न्यूज की टीम यहाँ पहुंच सकती है तो प्रशासनिक अधिकारी क्यों नहीं? क्या ये मान लिया जाए कि ये सब प्रशासनिक अधिकारियों की शह पर होता है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब शायद ही कोई मिले। हरियाणा न्यूज के लिए नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। मनोज, हम पहुंच गए यहाँ पर, हमारी टीम पहुंच गई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं, ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं ये माना जाए कि प्रशासन की नाक के नीचे सारा खेल चल रहा है और प्रशासन इसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो जिला के उपायुक्त जब नए यहाँ पर ज्वाइन किया था उस समय उन्होंने काफी सख्ताई यहाँ पर दिखाई थी। सख्ताई दिखाने के साथ साथ वो माइनिंग जोन, क्रैशर जोन का उन्होंने दौरा भी किया था। इवन ऑर्डर भी पास किए थे उन्होंने कि जो ओवरलोड ट्रक है इनके डंपरों के जो है ये काट दिए जाए, बॉडी काट दी जाए और अंडरलोड ये चले। लेकिन ऐसा कुछ सप्ताह भर चला, उसके बाद आज स्थिति जस की तस वैसे है। ये तो बात होती है जिला उपायुक्त के आदेशों की। उसके बाद जैसा हमने दिखाया लाइसेंस के बिना, ऐसा एक नहीं हजारों गाड़ियां हैं जिसमें जो ट्रक चालक होते हैं जिनके पास लाइसेंस तक नहीं होते, गाड़ियों पे नंबर तक नहीं होते। ये जो जिम्मेवारी बनती है ये जिला पुलिस की बनती है। साथ ही यहाँ पर एक चीज और जो है वो देखने को नजर आती है कि ये लोग जिस तरीके से रॉयल्टी चोरी करके जो लोकल क्रैशर में पत्थर बेचते हैं उस पत्थर को पीस करके ट्रैक्टरों के थ्रू जो है बेचा जाता है, जिसका ना कोई बिल होता ना कोई किसी प्रकार की रवानगी, जिसमें सीधा सीधा राजस्व विभाग को भी नुकसान जो है पहुंचाया जाता है। चौथी अगर बात की जाए तो चौथी बात पॉल्यूशन विभाग की आती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पॉल्यूशन किस तरीके से उड़ रहा है, लेकिन पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी द्वारा आज तक किसी क्रैशर हो या माइनिंग हो, किसी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की बात है। और चौथी बात अगर जल संसाधन विभाग की जाए तो माइनिंग जो है डार्क जोन में है। यहाँ पर जो कुछ एक नाम मात्र का छिड़काव करते हैं वो लोकल जो कृषि के कनेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं उनसे चोरी छिपे ये लोग पानी खरीदते हैं, उससे नाम मात्र का एक छिड़काव करता है। इतना सब कुछ यहाँ पर जो है प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है और अवैध रूप से काफी नियमों की अवहेलना हो रही है। अभी तो और भी जो नियम है वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो नियम हम आपके सामने लाए इसमें सारे में जिम्मेवार जिला प्रशासन बनता है। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारियों से जब इस मामले में बात की जाती है तो वो स्पष्ट रूप से जवाब देने से मना कर देते हैं। जी अनामिका, ना राजस्व विभाग की तरफ से कुछ पूछा जा रहा है, ना ही पॉल्यूशन विभाग की तरफ से आपने जैसे बताया कि कोई जवाब तलब किया जा रहा है। क्या किसी की शय पर हो रहा है ये सब? इस सवाल का जवाब के लिए मैं रुक रही हूँ। आरके सिंह हमारे साथ डीसी महेंद्रगढ़ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ओवरलोड वाहनों ने यहाँ पर किस तरह से मुसीबत बढ़ाई है, कैसे पॉल्यूशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ की तस्वीरों के साथ हम इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आए हैं। कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया, धड़ल्ले से चल रहा है ये सब, कैसे? हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? आपको आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खनन माफिया का आतंक क्या आपकी आंखों के सामने कभी नहीं आया यहाँ पर? आपका प्रश्न क्या है? आप प्रश्न पूछिए प्लीज। प्रश्न पूछ रही हूँ ना, ओवरलोडिंग यहाँ पर धड़ल्ले से, खनन धड़ल्ले से हो रहा है।
सर मैडम, हूँ पहली क्या? बात- जवाब मैडम, दीजिए सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खनन का जहाँ तक सवाल है, हाँ खनन अलाउड है, लीगल खनन होता है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार का कोई माफिया, चाहे वो ओवरलोड हो, चाहे वो कोई पोल्यूशन से संबंधित हो, हर चीज पे कार्रवाई की जाती है। शायद आपके संज्ञान में नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों ही हमने, हमारे पोल्यूशन विभाग ने छह हमारे क्रैशर बंद किए हैं। ये मेरे ख्याल संज्ञान में नहीं है, उनकी लिस्ट में आपको शेयर कर दूंगा। और हम किन्हीं भी परिस्थितियों में इलीगल काम नहीं होने देंगे। और अगर कोई माफिया अगर किसी भी तरह से बदमाशी करने की कोशिश करता है, चाहे वो आम आदमी के साथ, चाहे वो किसी पत्रकार साथी के साथ या अन्यथा, कोई संभावना नहीं है कि वो हमारे जिले में टिक पाएगा। ठीक है सिंह साहब, हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने जिस तरह से एक्शन लिया, आप मेरे साथ लिस्ट भी शेयर करना चाह रहे हैं। पोल्यूशन को लेकर आपके पास जवाब है, और खनन को भी आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अलाउड है, वहीं पर खनन हो रहा है और उतना खनन हो रहा है। इस पर जरा मैं एक क्रॉस क्वेश्चन लेना चाहूंगी। मनोज, डीसी साहब को आपने सुना, सही फरमा रहे हैं ये? जी, डीसी साहब से मैं ये पूछना चाहूंगा कि उपायुक्त महोदय, लोकल जो है क्रैशर जोन है, वहां पर जो है ओवरलोड डंपर चल रहे हैं बिना चालक जिनके पास लाइसेंस तक नहीं है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके आरसी के अंदर 21 टन जो है माल आता है, और ओवरलोड के अंदर वो 40 से 49 टन जो है माल ले जाते हैं। लोकल क्रैशर जोन में इस तरीके से अवैध रूप से ओवरलोड चल रहे हैं, उस पर क्या कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की गई? पहला सवाल। बोलिए सर। नहीं मैडम, मुझे तो आवाज नहीं आ रही इनकी। आप उसको क्या पूछना चाह रहे हैं? जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रहे हैं, और ओवरलोडिंग की इजाजत सर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं है। खुद ड्राइवर स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास कोई इजाजत नहीं है, ना उनके पास लाइसेंस है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। पोल्यूशन बहुत तेजी के साथ यहाँ पर फैल रहा है। ये दो सवाल पूछे गए। मैडम, लगातार चेकिंग प्रोसेस चलता है, और हमारा जो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है करोड़ों से ऊपर उसको जुर्माना करते हैं, और लगातार ये प्रोसेस चलता है। इसकी डायनामिक्स ऐसी है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, चालानिंग भी, और लाइक इसको आप इस ढंग से कह सकते हैं कैट एंड माउस गेम। हर हालत में प्रशासन जिसको भी ये एम्पावर्ड किया गया है, वो लगातार काम कर रहा है और करता रहेगा। और उसके बाद एक सेकंड किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर कोई बात सामने आती है, जैसे मनोज ने खुद एक बात सीडी के द्वारा डाली गई है, वो लेकिन ये परसों की ही बात है, उस पर हमने उनको पहचान करके, और इसके तुरंत बाद आज एसपी साहब से हमारी बैठक होनी है, हम बैठ के उन पर भी कार्रवाई कराएंगे। किन्हीं भी परिस्थितियों में मैं एक बात, पहली और आखिरी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हम किसी से भी ना प्रोटेक्शन देंगे और ना ही देने देंगे किसी और को भी। वेरी सिंपल। बहुत ही सरल शब्दों में आपने अपनी बात को समझा दिया सर। फिर भी मैं हैरान हूं सर, जैसे आप कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही है, और बहुत सख्त लहजे में आप संदेश भी दे रहे हैं कि कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा, इसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं। बावजूद इसके ओवरलोड वाहनों का यहाँ पर आतंक दिख रहा है। क्या इसे ऐसे समझा जाए कि इनमें कानून का डर नहीं है? आप एक्शन भले ही ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम जो बात आप कह रही हैं कि कानून का डर नहीं, कानून का डर तो सभी को है, कानून से डरना नहीं चाहिए, और कानून से ऊपर कोई है भी नहीं है। हम संविधान और कानून के लिए ही हमारी प्रतिज्ञा है, उस हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं और रहेंगे। अब रही बात उसकी, अगर दाहे बधाए इधर से कोई आता तो जो रास्ते कुछ हमारे साथियों ने बताए हैं, जैसे मनोज ने बताया है 1-2 होटल से, उनको मैंने प्रॉपर तरीके से एसपी को और एडीसी को फॉरवर्ड कर दिया है। उसके रिजल्ट देखो, एकदम हो सकता है कि अब दिन भी इतने हुए, सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं जी। अब एक दिन में हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन तक वो उसके रिजल्ट नहीं आए हों। अगले आने वाले दिनों में देखना, डेफिनेटली विल मेंटेन। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद भी आपसे यही थी। बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए, इस भरोसे के लिए और तमाम बातचीत के लिए। मनोज, डीसी साहब हरियाणा न्यूज को यह भरोसा दे रहे हैं कि बहुत जल्दी, हालांकि पहले से भी यहाँ पर काफी सुदृढ़ बता रहे हैं कि सुदृढ़ता के साथ काम हो रहा है, और आगे भी किसी को कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। ग्राउंड जीरो पर आप हैं, जिन चीजों को लेकर डीसी साहब ने यहाँ पर अपनी बातें रखी, उनको
कितने वक्त में दुरुस्त कर लिया जाएगा या इस तरफ कोई कोशिश आपको दिख रही हो? संपर्क टूट गया तो एक भरोसा मिला है, खनन माफिया का आतंक यहां पर बिल्कुल नहीं चलने दिया जाएगा, ना ही पोल्यूशन को बर्दाश्त किया जाएगा। ये खुद डीसी महोदय ने हरियाणा न्यूज को अभी भरोसा दिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।